हेलो दोस्त, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी? बिल्कुल बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं सुभाष सोनी, आपका सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी? भाई हाँ भाई, जो भी क्लासेस अपलोड हो रही है यूट्यूब चैनल पर उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, फिर आपसे मतलब कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे टीच करवाया जाएगा, समझाया जाएगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल से आपको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिलों में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको एक लक्ष्य पाना है, एक बड़ा लक्ष्य पाना है, या फिर कोई भी लक्ष्य होता है वो कोई छोटा नहीं होता, बड़ा लक्ष्य होता है। तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। ठीक है, कंटिन्यू चलना है। तो कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। पीछे की क्लासेस में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे आगे आउटपुट डिवाइसेस। हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। डिवाइस का मतलब पहले भी मैंने बता रखा है, क्या होता है? उपकरण होता है। देखो कंप्यूटर में है ना, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखो कंप्यूटर आईपीओएस के सिद्धांत पे काम करता है। आईपीओएस, आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम, या फिर स्टोरेज आप लिख सकते हो। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। स्टोरेज, सॉरी, स्टोरेज। इस सिद्धांत पे कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को जब बनाया गया था ना, तो इसी सिद्धांत को समझकर ही बनाया गया था कि कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट करना मतलब कंप्यूटर में निर्देश देना। कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, और जिस जिस इनपुट डिवाइस के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर में, वो हमने सारी पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, वहां पे जाके आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, प्रोसेस यानी कि जो भी हमने निर्देश दिया है वो प्रोसेस होंगे, यानी कि प्रक्रिया में जाएंगे, प्रक्रिया में जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है ना प्रक्रिया। प्रक्रिया, प्रक्रिया कौन करता है? यहाँ पे सीपीयू करता है। ठीक है, आउटपुट, जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको इनपुट करना पड़ेगा किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ठीक है, अर्थात डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस को काम में लिया जाता है। सारी हमने इनपुट डिवाइस, लगभग 21 इनपुट डिवाइस हमने पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिए। ठीक है, वो निर्देश कहाँ पे जाएंगे? प्रोसेस होने के लिए, यानी कि प्रक्रिया में चले जाएंगे, सीपीयू के पास चले जाएंगे। अब वो निर्देश जो आपने दिए हैं वो प्रोसेस होकर, ठीक है, उसका क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्ट ही चाहिए, और उस रिजल्ट को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। किसमें? मेमोरी में स्टोर। इसी सिद्धांत को देखकर ही कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे इनपुट किया हमने, कंप्यूटर में निर्देश दिया किस डिवाइस से? इनपुट डिवाइस से। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस से 2+2 यहाँ पे किया। ठीक है, 2+2 क्या होता है? ये प्रोसेस के लिए चला जाएगा, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद में हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिला? 4। ठीक है, इस 4 को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी को देखकर ही कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया। तो इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे यहीं पे ही पता चल जाएगा आउटपुट किसको बोलते हैं। यानी कि जब निर्देश दिया जाता है तो वो निर्देश प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड हुए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जस्ट इसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस्ड हुए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। अर्थात जो सूचनाएं कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दी जाती है उसे आउटपुट कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर
यूजर को जो सूचनाएं देगा, ठीक है, जो परिणाम देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड हुए परिणाम को, प्रोसेस्ड हुए परिणाम को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होगा, निर्देश देंगे, प्रोसेस होगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। अर्थात यूजर को कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, हम तो कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमें वापस देगा, वो हमें रिजल्ट देगा, ठीक है, प्रोसेस करके। कंप्यूटर के द्वारा यूजर को जो सूचनाएं दी जाती है वो आउटपुट है भैया, वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो बस कैलकुलेशन निकालने के लिए आउटपुट हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए। देखो कोई सामान्य गणना है, कोई सामान्य मैथमेटिक गणना है, वो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा कैलकुलेशन आ गया मैथमेटिक, तो उसको हम कंप्यूटर से करवाते हैं, ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। इनपुट किए गए डाटा, यानी कि यहाँ पे इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के पश्चात हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए, आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कि वो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो किस डिवाइस के माध्यम से हमें मिल रहा है, मॉनिटर के माध्यम से मिल रहा है, प्लॉटर के माध्यम से मिल रहा है, प्रिंटर के माध्यम से मिल रहा है, या फिर स्पीकर के माध्यम से मिल रहा है। समझ रहे हो ना बात, कि आउटपुट हमें जो चाहिए वो हमें आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट देते हैं, ऐसे उपकरण जो हमें प्रोसेस के बाद रिजल्ट देते हैं, ठीक है, वो आउटपुट कहलाते हैं। किसी की कोई दिक्कत, रिजल्ट देते हैं या फिर प्रदर्शित होते हैं, ये दोनों सिस्टम है। यहाँ पे देखो, या तो रिजल्ट है, रिजल्ट देंगे, ठीक है, हाथ में देंगे, या फिर रिजल्ट क्या होंगे, प्रदर्शित करवाएंगे, प्रदर्शित करवाएंगे, वो आउटपुट होते हैं, ठीक है, वो आउटपुट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे कि कंप्यूटर में जो आउटपुट है वो दो प्रकार से हमें मिलता है। कितने प्रकार से मिलता है, दो प्रकार से मिलता है। नोट यहां पे लिखेंगे, कंप्यूटर में आउटपुट जो है वो दो प्रकार से मिलता है मित्रों, दो प्रकार से, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा कि हार्ड कॉपी, ठीक है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक सॉफ्ट मुलायम, एक हार्ड कठोर होता है, ठीक है। हाँ, वो ही दो प्रकार से परिणाम है हमें, ठीक है, आउटपुट है। परिणाम बोल दो या फिर आउटपुट बोल दो या फिर रिजल्ट बोल दो या फिर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। पहला होता है इसमें हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, ठीक है। दूसरा होता है इसमें सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो हमें कंप्यूटर से रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम इनपुट देंगे और वो इनपुट प्रोसेस होगा, उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वो हमें दो तरीके से मिलता है, या तो उसको हार्ड कॉपी में हम प्राप्त करेंगे या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में हम प्रदर्शित करेंगे, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हमें अपने पास आएगा, ठीक है, हाथ में आएगा, किसी भी कागज पर आ जाएगा, ठीक है, और ये हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूं, आप इस रिजल्ट को आप सिर्फ देख रहे हो, आप इसको छू नहीं रहे, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है ये किसी कागज पे प्रिंट होके आ गया, तो वो क्या हो गई, वो हार्ड कॉपी हो गई, ठीक है। दो तरीके से हमें रिजल्ट मिल गए, आई बात समझ में। अब हार्ड कॉपी की अगर हम बात करें कि हार्ड कॉपी किसको कहते हैं, हार्ड कॉपी सब जानते हैं, यानी कि जब परिणामों को, जो कोई भी रिजल्ट होता है, कोई भी परिणाम होता है, उसको प्रिंटर अथवा प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर ही होता है, ठीक है, बड़ी मशीन होती है, उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रिंटर और प्लॉटर के द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है, वो हार्ड कॉपी। यानी कि कोई भी चीज जब हम कंप्यूटर में रिजल्ट निकालते हैं वो तो हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो तो हो गया सॉफ्ट कॉपी, लेकिन उसको जब हम कागज पे प्रिंट करते हैं ना, वो परिणाम कहलाता है, वो हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। क्या, वे परिणाम
जो कागज पर प्रिंट होते हैं, ठीक है। हाँ, प्रिंट होते हैं, कागज पे प्रिंट होने का मतलब कागज को हम देख रहे हैं, ठीक है, कागज को हम छू भी रहे हैं, है ना, तो वो हार्ड कॉपी में आएगा। एक सॉफ्ट कॉपी की अगर हम बात करें यहां पे, तो सॉफ्ट कॉपी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वे परिणाम जिसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखा जा सकता है, अर्थात ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है, आवाज के रूप में सुना जा सकता है। जैसे आपने कोई गाना सुना है, गाने को प्ले कर लिया, लेकिन आपको रिजल्ट क्या चाहिए उस गाने का, उस गाने को सुनना है, आवाज आनी चाहिए बाहर, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, उसको सुन सकते हो उस आवाज को, ठीक है। तो ये जो परिणाम होगा वो सॉफ्ट कॉपी में। एक जैसे मान लो मैं यहां पर कीबोर्ड से 4 + 6 कर रहा हूं, बराबर इसका रिजल्ट आया 10, ये जो परिणाम आया, ये परिणाम आया, ये सिर्फ आप देख रहे हो, किस पे, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो ये सॉफ्ट कॉपी परिणाम होगा, ठीक है। यानी कि वे परिणाम जिसको स्क्रीन पर देखा जा सके, वे परिणाम जिसको स्क्रीन पर देखा जा सके, अथवा ध्वनि के रूप में सुना जा सके, वे परिणाम क्या कहलाएंगे, वे परिणाम कहलाएंगे सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो डिवाइस होती है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को मेमोरी, सीडी, पेन ड्राइव और डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क आदि में स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लो ये जो यहाँ पे आपने कंप्यूटर के अंदर लेटर टाइप कर दिया, क्या कर दिया, लेटर टाइप, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी परिणाम है। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें होगी वो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आएगी, वो उसको सॉफ्ट कॉपी। अब इस लेटर को आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, डीवीडी में स्टोर कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकते हो। आगे बात समझ में? हाँ, तो देखो इसमें अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि हार्ड कॉपी में कौन कौन से आउटपुट आते हैं, ये जरूरी होते हैं हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी के अंतर्गत अर्थात वे परिणाम जिसके माध्यम से हमें कागज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वो किस किस डिवाइस में प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिसको हमें देख भी सकते हैं, उस परिणाम को छू भी सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, पहला आता है इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी उपकरण है जिसके माध्यम से हमें हार्ड कॉपी पर परिणाम प्राप्त होता है। चलिए, पहला आता है इसमें प्रिंटर। कोई भी परिणाम स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, वो हार्ड कॉपी भी आएगा कागज को, ठीक है। प्रिंटर के बाद में आता है इसमें प्लॉटर। प्लॉटर के बाद में आता है इसमें फ्लैक्सी, ठीक है। ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक आती है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा जो आता है वो आता है सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट उपकरण बोल दो, डिवाइस बोल दो या फिर उपकरण बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें परिणाम प्रदर्शित होता है, ठीक है, या फिर ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है। इसमें आ गया, एक आ गया मॉनिटर, और इसके प्रकार आ गए, जैसे एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, ठीक है, ओएलईडी आ गया, ठीक है, सीआरटी आ गया, ठीक है, और टीएफटी आ गया। ये एलईडी एलसीडी मॉनिटर के प्रकार होते हैं, ठीक है। और दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें आ गया, दूसरा आ गया प्रोजेक्टर, ठीक है। तीसरा आ गया, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, निम्न में से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, निम्न में से इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, निम्न में से इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस कौन सी है, निम्न में से आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, कौन सी नहीं है।
क्योंकि इसके प्रकार जो इसके उदाहरण जो है वो ज्यादा हो गए, तो ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की एग्जामिनर की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर और फिर आ गया यहाँ पे स्पीकर। क्या आ गया? स्पीकर। तो ये चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, कौन सी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन वो अलग बात है कि एक हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम प्राप्त होता है और एक हमें हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम प्राप्त होता है। आगे बात समझ में यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, किसको पढ़ेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कि लग चुकी तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं चल चल देख लेंगे। तो हौसला होना चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ, ये ऐसे चुटकियों में कर सकता हूं मैं, ये चैप्टर तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूं मैं, ये एग्जाम तो ऐसे क्लियर कर सकता हूं मैं। तो आपके अंदर जिस दिन हौसला जागृत हो जाएगा कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो उस समय देख लेना आपकी जिंदगी ही, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपके मन में पढ़ने का इतना प्यार जग जाएगा कि आप खुद दूसरों को प्रेरित करोगे कि हाँ, इस तरीके से आप पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ये करने से ये होगा। फिर देखना। ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, देर आए सवेर आए जैसे भी आए, लेकिन आपका उस समय के बाद में आपका भविष्य जो उज्जवल होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किसी की दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलिए भी देख लेते हैं यहाँ पे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। पहला आता है इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण कौन कौन सी होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें से पहला पार्ट हम पढ़ लेते हैं प्रिंटर का। भाई प्रिंटर सबने देखा है, प्रिंटर चलते हुए भी सबने देखा है। ठीक है, प्रिंटर से सबने कॉपी करवाते हुए देखा है। प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन भी होती है, उससे फोटोकॉपी निकलवा देते। आप बोलते हैं ना सर, दुकान वाले के पास जाते हैं, सर मेरे पास ये पीडीएफ है, इसका प्रिंट निकलवा दो। ठीक है, तो आपके पास वो कंप्यूटर में जाएगा वो आपकी पीडीएफ, और आप उसका प्रिंट लोगे। ठीक है, देखो आपके पास अगर बाहर कोई कागज है, बाहर कोई डॉक्यूमेंट है, उसको अगर कंप्यूटर में लेके जाना है तो स्कैनर का काम किया जाएगा। और कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी परिणाम है, उसको जब आप बाहर निकालोगे तो प्रिंटर, यानी कि एक हार्ड कॉपी के रूप में आप परिणाम निकालोगे तो उसको प्रिंटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी होती है वो होती है सॉफ्ट कॉपी, और कंप्यूटर के बाहर की जो कॉपी होती है वो होती है हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? प्रिंटर काम करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यानी कि कागज पर प्रिंट करता है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, प्रिंटर तो यही होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, कागज पे प्रिंट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से इनपुट डिवाइसेस के जितने भी प्रकार थे या फिर आउटपुट डिवाइसेस के जितने भी प्रकार है, वैसे ही प्रिंटर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि आप जहां भी जाते हो, मतलब किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर पड़े होते हैं। ठीक है, प्रिंटर रखे होते हैं। भाई कंपनियां जो बनाती है, एक चीज कोई भी कंपनी स्टार्ट कर देती है, उसी की कॉपी या फिर उसी तरीके का मॉडल कोई दूसरी कंपनी भी बना लेती है, फिर तीसरी कंपनी भी बना लेती है। तो प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, दिल थाम के बैठिएगा, कहीं नहीं जाने वाले हम, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे होती है और किस काम की आती है, बिल्कुल विद डायग्राम आपको दिखाएंगे। ठीक है, दिमाग में ऐसे बैठा देंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ, पर शर्त ये है कि आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, मतलब पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, हाँ, प्रकार की मुना बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक सारणी बना लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है या फिर इस प्रिंटर का कौन सा उदाहरण है।
ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक पेज पे ही आपको मैं क्लियर करवा दूंगा कौन सा प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण। चलिए देखो यहाँ पे, ठीक है, दो प्रकार के होंगे। पहली बात आती है इंपैक्ट प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरी बात आती है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात आती है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो प्रकार हो गए। अब इनके भी प्रकार है, इंपैक्ट, इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इंपैक्ट प्रिंटर की दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आता है करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर जिसको सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार आता है इसका नाम लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब ये जो करैक्टर प्रिंटर है इसको यहां पे दो भाग में बांट दिया गया। दो कौन से, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि डीएमपी, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, DWP, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये दो भाग में बांट दिया गया। एक आता है लाइन प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार, ठीक है। इसको यहाँ पे तीन भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है। चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, दूसरा आता है इसमें बैंड प्रिंटर, तीसरा आता है इसमें ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये हो गया इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप। फिर यहां पे बात आती है, हम बात कर लेते हैं कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को एक भाग में बांटा गया है यहाँ पे, पेज प्रिंटर। किस भाग में? पेज प्रिंटर में बांटा गया। पेज प्रिंटर को यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया गया मित्रों। एक तो होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। एक आता है इसमें इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और एक आता है मित्रों इसमें थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। ये यहाँ पे इसको डिवाइडेशन कर दिया गया प्रिंटर को, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर को दो भाग में, करैक्टर प्रिंटर जिसको सीरियल प्रिंटर भी बोला जाता है, एक होता है लाइन प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में से करैक्टर प्रिंटर के दो भाग होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और फिर आता है दूसरा इसका पार्ट आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को चैन, बैंड और इसमें ड्रम प्रिंटर, ठीक है। फिर आता है नॉन इंपैक्ट की। नॉन इंपैक्ट को एक भाग में बांटा गया पेज प्रिंटर, और पेज प्रिंटर को लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर में बांट दिया गया, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। किसको हम पढ़ लेते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर की बारी आती है। फर्स्ट प्रिंटर को हम यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे, घबराने वाली बात नहीं है। आपको एक बार, सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ना है, बाकी आपको रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। पहला प्रिंटर आता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो आवाज करते हैं, ठीक है, आवाज करेंगे। कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसकी प्रिंटिंग प्रक्रिया शांत होती है। क्या होती है? शांत। यानी कि जो भी प्रिंटर होंगे ना, जितने भी प्रिंटर होंगे, जितने भी प्रिंटर के प्रकार होंगे, उसमें एक प्रिंट हेड लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रिंट हेड लगा होता है, प्रिंट हेड, ठीक है। प्रिंट करने का शीर्ष भाग जिसको बोला जाता है, उसी के द्वारा ही अक्सर छापे जाते हैं, प्रिंट हेड के माध्यम से। प्रत्येक जितने भी हमने यहाँ पे प्रकार पढ़े उनमें प्रिंट हेड लगा होगा, ठीक है। यानी कि इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें कि ऐसे प्रिंटर, ये एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो पेज को प्रिंट हेड के टकराव से प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट हेड के टकराव से प्रिंट करते हैं। यानी कि ये एक प्रिंट हेड है, ठीक है, और यहाँ पे आगे पेज लगा दिया जाता है, और वो पेज सीधा जाके प्रिंट हेड पे टकराता है, तब जाके पेज प्रिंट होता है, ठीक है। अर्थात प्रिंट करते समय ये आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। प्रिंट हेड के आगे अक्सर खुदरे हुए होते हैं। जैसे मान लो ये एक पेज लगा दिया गया, ठीक है,
और ये यहाँ पे पिने लगा देगी, पिने, पिन। जैसे इस पे ए लिखा है, इस पे बी लिखा है, इस पे सी, इस पे डी, इस पे एफ, इस पे ओ, तो ये पिन यानी कि ये प्रिंट हेड सीधा जाके कागज पे टकराएगा तब ए छपेगा। तो कब जब ये प्रिंट हेड सीधा कागज पे जाके टकराएगा तो ये आवाज करेगा। ठीक है, जैसे मान लो टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर ऐसे हम उंगली से टाइप करते हैं, तो वो जो पिने होती है, जो अक्षर है, वो सीधा कागज पे जाके टकराते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, तब वो आवाज करते हैं। अर्थात जो प्रिंट हेड का जो संपर्क होता है वो सीधा कागज से होता है, सीधा कागज से होगा, कागज पे जाके सीधा प्रिंट हेड जाके टकराएगा और फिर कागज पे पेज अक्षर को छापेगा। ठीक है, तब वो आवाज भी करेंगे। अर्थात इसमें हैमर तकनीक का यूज किया जाता है, इसमें हथौड़े तकनीक का यूज किया जाता है, जो एक टाइपराइटर के समान होते हैं। ठीक है, प्रिंटर, वे प्रिंटर, वे प्रिंटर जो कागज को प्रिंट हेड के टकराव से प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, अर्थात कागज कागज का संपर्क प्रिंट हेड से रहता है, प्रिंट हेड से रहेगा, कागज का संपर्क किससे रहेगा, प्रिंट हेड से रहेगा। ठीक है, ठीक है, टाइपराइटर के समान होते, टाइपराइटर के समान हैमर तकनीक का यूज, हैमर तकनीक का यूज किया जाता है किसमें, इंपैक्ट प्रिंटर में हैमर तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि इसके जो प्रकार है, इसके जो प्रकार है वो होते हैं दो, एक तो होता है करैक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, प्रकार पहला आता है करैक्टर प्रिंटर, प्रकार करैक्टर प्रिंटर, जिसको सीरियल प्रिंटर भी बोला जाता है, सीरियल प्रिंटर भी बोला जाएगा। करैक्टर मतलब एक अक्षर, करैक्टर मतलब एक अक्षर, करैक्टर प्रिंटर एक अक्षर, जैसे मान लो ये एक अक्षर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो प्रिंटर होते हैं ये एक समय में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही करैक्टर छापते हैं। ठीक है, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक करैक्टर छापते हैं, एक समय में एक ही करैक्टर छापते हैं, यानी कि पूरी लाइन नहीं छापते, पूरा पेज नहीं छापता, सिर्फ और सिर्फ एक समय में एक आपने दबाया और एक करैक्टर छपेगा, एक पिन आपने दबाई, ठीक है, एक करैक्टर छपेगा, टाइपराइटर में होता है। ठीक है, हाँ, इसकी जो स्पीड जो होती है, स्पीड इसमें किसमें मापी जाती है भैया, स्पीड, स्पीड मापी जाएगी सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस होता है करैक्टर पर सेकंड, करैक्टर पर सेकंड में इसमें स्पीड मापी जाती है, इसमें मापी जाएगी, करैक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। ठीक है, हाँ, फिर करैक्टर, अब देखते हैं यहां पे करैक्टर, करैक्टर प्रिंटर के उदाहरण देखो भाई, इसके जो करैक्टर प्रिंटर के जो उदाहरण है उसे हम इसी विशेषता पर निर्भर करेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो दो उदाहरण है, एक डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डेसिबल प्रिंटर, वो भी सीपीएस में ही मापे जाएंगे। ठीक है, वो भी एक समय में एक अक्षर छापेंगे। ठीक है, इसके अगर उदाहरण की बात करें यहाँ पे, उदाहरण या फिर प्रकार की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्रकार होता है इसमें डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, पहले इंपैक्ट प्रिंटर आया, इंपैक्ट प्रिंटर को बांटा दो भाग में, किसमें, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। हम पढ़ रहे हैं करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर सीपीएस में मापा जाता है। ठीक है, एक समय में केवल एक अक्षर छापता है। ठीक है, एक करैक्टर छापता है, और करैक्टर प्रिंटर के जो उदाहरण है वो आता है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए इसकी हम यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं।
डॉट मैट्रिक्स, ये डॉट के द्वारा यानी कि डॉट से, बिंदुओं से क्या करता है, अक्षरों का निर्माण करता है, अक्षरों से छापता है, डॉट 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 करके अक्षर छाप देता है। ठीक है, हाँ, डॉट्स से अर्थात बिंदुओं से अक्षरों का निर्माण करता है, अक्षरों का निर्माण अर्थात छापता है। जैसे मान लो यहां पे हमें लिखना है गुरुकुल, लिखना है, क्या लिखना है, गुरुकुल, तो ये इस तरीके से छापेगा। इस तरीके से छापेगा गुरुकुल, है ना। अब ऐसी प्रिंटिंग आपने कहां पे देखी है, ऐसी प्रिंटिंग आपने देखी है कहां पे, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, भगवान करे ना जरूरत पड़े जाने की, जब आप पर्ची स्लिप कटवाते हो तो उसमें डॉट डॉट होता है। या फिर आप जैसे मान लो रेलवे टिकट की जब आप टिकट कटवाते हो तो उसमें भी देख लेना डॉट 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 से शब्द बने होते हैं। ठीक है, अक्षरों का निर्माण किया होता है। हाँ, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता कैसे है। डॉट मैट्रिक्स, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, DMP डॉट मैट्रिक्स इस तरीके से होता है। अब इसमें एक विशेषता और होती है कि इसकी जो प्रिंटिंग होती है ना वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट होती है, पहले लेफ्ट से राइट चलेगी फिर राइट से लेफ्ट आएगी, इस तरीके से इसको छापा जाता है। और इसमें धातु पिन की मैट्रिक्स लगी होती है, यहाँ पे धातु पिन की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स धातु की पिन लगी होती है, मैट्रिक्स धातु की पिन लगी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स धातु की पिन लगी थी और इन पिन पर ही अक्षर क्या होते हैं, खुदरे हुए होते हैं, उन पिनों पर अक्षर खुदरे होते हैं। और पिन की संख्या जो होती है, पिन की संख्या, पिन की संख्या, पिन की संख्या की अगर हम बात करें तो वो होती है 9 से 36, 9 से 36 पिन की संख्या होती है। और इसकी छपाई जो है वो उसकी स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं जो डॉट से अक्षरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंटर आता है DWP। दूसरा प्रिंटर के अगर हम यहाँ पे प्रकार करें कैरेक्टर प्रिंटर के, DWP डेजी वाली प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी 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 एक किसका नाम है, डेजी की अगर हम बात करें तो डेजी एक पुष्प का नाम है। ठीक है, गुलाब हार होता है। ठीक है, यानी कि इसकी आकृति जो डेजी गुलाब हार के एक पुष्प की तरह होती है। व्हील का मतलब हो गया, व्हील का मतलब हुआ पहिया, यानी कि इसकी मैं प्रिंट हेड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैन जो होता है प्रिंटर में वो प्रिंट हेड ही होता है, वही अक्षरों का क्या करता है, छापता है। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रिंट हेड होता है वो प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्कर का होता है, प्रिंट हेड। इसका प्रिंट हेड प्लास्टिक प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक से निर्मित गोल चक्कर का होगा, गोल चक्कर का होता है। ठीक है, गोल चक्कर का होता है। ठीक है, जिसकी आकृति गोल, गोल हो गया ना, यहाँ पे व्हील आ गया, व्हील, पहिया, पहिया क्या होता है, पहिया गोल ही तो होता है। ठीक है, जिसकी आकृति डेजी यानी कि गुलाब हार एक पुष्प की तरह होती है। ठीक है, इसकी आकृति, इसकी आकृति, आकृति डेजी, क्या, डेजी यानी कि डेजी किसको बोलेंगे यहाँ पे, गुलाब हार। ठीक है, गुलाब हार एक पुष्प होता है उसकी तरह होती है, पुष्प की तरह होती है। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैन जो काम करेगा प्रिंट हेड ही होता है, उसकी हमें यहाँ पे पिक्चर देखनी है। यहाँ पे ये रहा डेजी व्हील प्रिंटर, आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अब इसमें ये प्रिंट हेड है, ये क्या है, प्रिंट हेड है,
ये प्रिंट हेड है। ये देखो इसकी गोलाकार आकृति है, डेजी पुष्प के समान है। यहाँ पे इसकी पिन लगी होती है, इसके ऊपर अक्षर खुदरे हुए होते हैं, अक्षर ये घूमता जाता है, अक्षर छपते जाते हैं। ठीक है, घूमता जाता है, अक्षर छपते जाते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, किसकी अपेक्षा? डीएमपी की अपेक्षा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा इसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। लेटर छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके छापने के लिए? लेटर छापने के लिए उपयोग। लेटर छापने में यूज, इसीलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। रिबन कार्टेज का भी यूज किया जाता है। रिबन, रिबन होती है ना वो जो फित्ता सा चलता रहता है प्रिंटर जब आप करवाते हो, रिबन कार्टेज का यूज भी किया जाएगा। रिबन कार्ट्रेज का भी यूज किया जाएगा इसमें। आई बात समझ में यहाँ पे? हाँ, चलिए नेक्स्ट हम प्रिंटर की हम बात, ये दोनों प्रकार हो गए यहाँ पे। ठीक है, कौन से हो गए? डेजिवेल प्रिंटर हो गया और इसमें डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हो गया, दोनों यहाँ पे हम देख भी लिए। दूसरा जो इंपैक्ट प्रिंटर का जो प्रकार आता है वो आता है इसका क्या? लाइन प्रिंटर। दूसरा आता है लाइन प्रिंटर, दूसरा प्रकार लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, हमने ये चीजें यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर हो चुका, करेक्टर हो चुका, डॉट मैट्रिक्स, डेजिवेल। अब आता है दूसरा प्रिंटर का प्रकार लाइन प्रिंटर। चलिए लाइन प्रिंटर की अगर हम यहाँ पर बात करें, करेक्टर प्रिंटर तो क्या था? एक समय में एक अक्षर छापता था जिसकी स्पीड सीपीएफ में मापी जाती थी। लाइन प्रिंटर क्या करेगा? एक समय में एक पूरी लाइन छापेगा, एक समय में एक पूरी लाइन छापता है, एक समय में एक पूरी लाइन छापता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड मापी जाएगी लाइन प्रिंटर की स्पीड की अगर हम बात करें तो एलपीएम में मापी जाती है। और एलपीएम क्या होता है मित्रों? एलपीएम होता है लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। ठीक है, लाइन पर मिनट। 200 से 2000, 200 से 2000 इसकी स्पीड होती है। आई बात समझ? इसके हम सिर्फ और सिर्फ उदाहरण पढ़ेंगे, 3 उदाहरण होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। एक तो होता है इसमें प्रकार की अगर हम बात करें लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर। पिक्चर दिखा दूं हम आपको। एक होता है ड्रम प्रिंटर और तीसरा होता है मित्रों इसमें बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ठीक है, चैन, ड्रम और बैंड प्रिंटर। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसमें चैन, बैंड और ड्रम। ये जो आपका प्रिंटर है ये आपका चैन प्रिंटर है मित्रों। ये क्या है? चैन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चैन के बाद में आता है आपका यहाँ पर ये आता है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम, इसमें कार्टेज ही दिखाई गई है, ड्रम प्रिंटर की कार्टेज, ड्रम प्रिंटर कार्ट्रेज है ये ड्रम प्रिंटर की। ठीक है, इसमें ये रोलर घूमता है व्हाइट कलर का। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कौन सा रह गया? बैंड प्रिंटर रह गया ना। चलो भी उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये बैंड प्रिंटर रह गया, सॉरी, ये बैंड प्रिंटर होता है। ठीक है, बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर में। ठीक है, ये हॉस्पिटल में जैसे मतलब कोई जांच करने के बाद में पतली सी स्लिप आती है ना जांच की, ब्लड आरबीसी वगैरह की वो होती है, ये नॉर्मल हम कंप्यूटर में काम लेते हैं। इस तरीके के छोटे जो प्रिंटर आते हैं उसमें काम में लेते हैं, और ये चैन प्रिंटर होते हैं। ठीक है, ये चैन प्रिंटर का ये प्रिंट हेड होता है, ये चैन लगी होती है, इसके 12 अक्षर खुदरे हुए होते हैं। जैसे जैसे ये चलती जाती है वैसे वैसे अक्षर छपता रहता है। ये यहाँ पे ड्रम लगा होता है, कार्ट्रिज है, पूरा प्रिंटर तो नहीं दिखा रखा, कार्ट्रिज घूमता रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है।
आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ ली लाइन प्रिंटर तक, ठीक है। बाकी की जो डिटेल है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे देख सके। और जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ते हैं यहाँ पे तो हम लाइव क्लास देने आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन भी लेके आएंगे, टेस्ट भी लेंगे, आपको लाइव आपको सब कुछ करवाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।